बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। 1 जुलाई 2024 को पहली बार लेट फाइलर का नाम इस्तेमाल किया गया और बताया गया कि लेट फाइलर कौन होते हैं। रेगुलर फाइलर और लेट फाइलर में फर्क क्या है, इस चीज को भी आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में फाइनेंस एक्ट के जरिए अमेंडमेंट की गई और लेट फाइलर की नई कैटेगरी इसमें बनाकर डाल दी गई। अब लेट फाइलर क्या है? लेट फाइलर बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं ये खुद जो है वो हुकूमत को नौसरबाजों की वजह से ये तरीकाकार बताते हैं जी अब आप कोई नई कैटेगरी बनाएं। अब किस तरह लेट फाइलर इसलिए बनाए गए कि जब भी कोई बंदा कोई प्लॉट खरीदता था, कोई गाड़ी खरीदता था, तो उस बंदे को पता नहीं होता था कि वो बंदा फाइलर है या नॉन फाइलर है। वो अगला बंदा जो बंदा उसको प्लॉट बेच रहा है या उसके प्लॉट की डीलिंग करवा रहा है या जो गाड़ी लेकर दे रहा है या डील करवा रहा है, तो वो बंदे क्या कहते थे जी आपकी रजिस्ट्री भी हम करवाते हैं, आपकी गाड़ी भी आपके नाम हम करवाते हैं, आपके ऊपर इतना टैक्स है, आप हमें टैक्स अदा कर दें। उससे टैक्स लेने के बाद करते क्या थे कि उससे पैसे लिए नॉन फाइलर के, उसको फाइलर किया, 1000 रुपए टैक्स अदा किया उसका लेट फीस का, और उस बंदे को फाइलर करके उसकी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा दी और उसकी गाड़ी रजिस्टर करवा दी या कोई अपार्टमेंट रजिस्टर करवा दिया। उस बंदे को इल्म ही नहीं होता कि वो बंदा जो है वो हुकूमत के एफबीआर के खाते में आ चुका है। अगले साल उसे पता नहीं था क्योंकि वो क्या करता है कि अपने गोशवारे अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करता, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जब वो इनएक्टिव होता है इस वजह से वो कैटेगरी जो नई आई है लेट फाइलर की उसमें आ जाता है। ये जो थी ये मामलात पहले चलते थे। हुकूमत ने इस साल बजट 2024-25 में बड़े बड़े बंदों को जो है वो काबू में किया है। किस तरह किया है? वो कहते हैं जी एफबीआर ने 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी बंदे फाइलर होंगे वो तमाम के तमाम लेट फाइलर की कैटेगरी में आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो जो है वो फौरी तौर पर जब इन्होंने ऐलान किया हम जो है फाइलर हो गए थे, अब हमें लेट कैटेगरी में क्यों लेके आ रहे हैं? जबकि इनको पता है 23 सितंबर का टाइम है, 23 सितंबर तक अगर हम फाइलर हो जाते हैं तो हम लेट फाइलर क्यों कंसिडर किए जाएंगे? वजह मैं आपको बता देता हूं जिस वजह से कंसिडर किया जाएगा आज के साल और 2024 की, क्योंकि अब जो रिटर्न्स फाइल होनी है वो 2024 की होनी है। 2000 अगर आप 23 की रिटर्न फाइल कर भी देते हैं तो सितंबर से पहले पहले या 23 सितंबर तक जो है वो आप अपनी नई जो 2024 की रिटर्न फाइल करेंगे तो आप फिर भी जो है वो एक्टिव फाइलर नहीं होंगे। वजह यह है कि जो इनकम टैक्स का हिसाब किताब होता है, जो इसकी लिस्टें बनती हैं, वो पाकिस्तान में 1 मार्च को बना दी जाती हैं। 1 मार्च तक जो है वो पता चल जाता है कौन सा बंदा फाइलर है, कौन नॉन फाइलर है, कौन एक्टिव फाइलर है, कौन नॉन एक्टिव फाइलर है। तो जो 1 मार्च को लिस्ट बन गई, अब दोबारा अगले साल 1 मार्च तक आप लेट फाइलर जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोगों को पैसे पूसे देने से बेहतर है कि आप लेट फाइलर हो जाएं, क्योंकि अगले साल जब लिस्ट बने तो उसमें आपका नाम मौजूद हो। तो यही वजह है कि अब जितने भी बंदे फाइलर जो नॉन फाइलर हैं जो फाइलर हो रहे हैं वो लेट फाइलर की कैटेगरी में ही आएंगे। उनको टैक्स जो है वो लेट फाइलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उतना ही इनको देना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा मामला था। अक्सर भाई दोस्त पूछ रहे थे लेट फाइलर और रेगुलर फाइलर में फर्क क्या है। रेगुलर फाइलर वही होते हैं जो वक्त पर रिटर्न्स फाइल करते हैं, वक्त पर टैक्स देते हैं और उसके बाद साल के बाद जो है वो इससे फायदा भी उठाते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से बंदे जो है वो फायदा उठा रहे हैं, वही बंदे जो पहले टैक्स फाइलर हैं। लेट फाइलर जो है वो आप आज हो, कल हो, परसों हो,
आप सितंबर में हो, दिसंबर में हो, फरवरी में हो, आप कंसिडर किए जाएंगे लेट फाइलर। क्यों? वजह इसकी यही है कि जो टैक्स आप दे रहे हैं वो 1 मार्च को जब लिस्ट बनेगी तो उसमें अगर आपका नाम आएगा देन आपको रिमूव किया जाएगा लेट फाइलर की कैटेगरी से। ये थी आज की इंफॉर्मेशन। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में कर सकते हैं। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, अक्सर दोस्त कहते हैं जी आपने फलां चीज गलत बताई है। भाई अगर मैं कोई चीज गलत बताता हूँ, कोई बंदा हरफन मौला नहीं होता। अगर आपको किसी जगह पर मैं गलत लगता हूं तो आप किसी भी चीज का रेफरेंस नंबर या उस चीज के बारे में जो आपको पास करेक्ट मालूमात है वो हमें दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप किसी को गलत कह रहे हैं तो गलत कह कर उसकी जो है वो तस्दीक भी किया करे कि फलां चीज आपने गलत बताई, उसकी ये सही ये है। तो फिर बेहतर होता है और अच्छे अल्फाज का चुनाव आपकी जो है वो शख्सियत को वाज़ह करता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।